हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, बिल्कुल यहीं पे, इसको आप जल्दी से प्रेस कर दो ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। जिन्होंने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप लोगों को थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव। तो चलिए इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। वैसे आजकल यूट्यूब पे ना दो तरीके की वेब सीरीज बोलूँ या फिर मैं बोलूँ क्राइम पेट्रोल। एक्चुअली कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़्यादातर बोल रहे हो कि क्राइम पेट्रोल की सीरीज चल रही है एक्चुअली, और यकीन मानो इंटरेस्टिंग भी लग रही है। क्योंकि हम लोग अगर अपना मैक्सिमम टाइम, अब टीवी सीरीज तो कोई देखता नहीं है, नेटफ्लिक्स वगैरह में कोई लेटेस्ट सीरीज आ जाती है तो हाँ वो ज़रूर देख लेते हैं। लेकिन यूट्यूब पे जो इस वक्त पे क्राइम पेट्रोल की सीरीज चल रही है ना, उसमें इतने सारे सस्पेंस हैं, सस्पेंस पे सस्पेंस, एक स्टोरी के अंदर दूसरी स्टोरी, दूसरी स्टोरी के अंदर तीसरी स्टोरी। कंफ्यूजन में इसीलिए हम हैं क्योंकि हम एक स्टोरी को सुन के ये सोच ही नहीं पा रहे कि इसमें गलत कौन है। इसीलिए ये पूरी सीरीज हमें फॉलो करनी इसीलिए ज़रूरी हो गई है क्योंकि इस पूरी सीरीज का जो कंक्लूजन है ना, वो हमें लास्ट में ही देखने को मिलेगा। सो दो बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज चल रही है। एक चल रही है जेसिका जी की कहानी, जो 3 साल पहले रुक गई थी, उनका मुंह बंद करा दिया गया था बेसिकली। तो उन्होंने अपनी आप बीती बतानी शुरू करी है जो जगत दीदी द्वारा उनके साथ हुआ है। दूसरी चल रही है सरिता जेठू जी की सीरीज, जो 3 महीने पहले बंद करा दी गई थी। वो भी अपनी आप बीती बता रहे हैं, जिसके अंदर सचिन, मनीषा और जगत दीदी की फैमिली इंक्लूड है। जेसिका में सिर्फ जगत दीदी की फैमिली इंक्लूड है, लेकिन सरिता जी में सचिन, मनीषा और जगत दीदी की फैमिली इंक्लूड है। फिलहाल दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग चल रहे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देखना जरूर। तो जस्ट अभी मैं सरिता जी का देख के आई हूँ वीडियो, जो उन्होंने अभी अपलोड किया है, और उस वीडियो के आधार पे ये रिएक्शन वीडियो होने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग भी बताना अगर आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया, और अगर नहीं देखा तो मेरा रिएक्शन सुन के आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। आज जब मैं उनका वीडियो देख रही थी ना, तो मैं उस वीडियो को देखती चलेगी। तकरीबन आधे घंटे का वीडियो था। आधे घंटे का वीडियो में ये जो 30 मिनट का वीडियो है ना, ये उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जिन्होंने उनके इससे पहले के 2 व्लॉग्स देखे होंगे, क्योंकि वो एक के बाद एक चीज़ें बता रही हैं और सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। बेसिकली इस पूरी वीडियो में, यानी कि आज के पूरे व्लॉग में, उन्होंने जो 2-3 चीज़ें हाईलाइट करी हैं वो है एक पायल वाला मैटर, दूसरा जो जगत दीदी का वीडियो वायरल हुआ था वो वाला मैटर, और तीसरा उन्होंने किस दिन सचिन मनीषा से रिश्ता तोड़ दिया था, बेसिकली वो वाला मैटर। थोड़ा सा आप लोगों को बैकग्राउंड में डिस्टर्बेंस हो सकता है, आई थिंक ऊपर वाले या आजू बाजू के किसी फ्लैट में ड्रिलिंग का काम चल रहा है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं कि रिश्ता तोड़ने वाली बात से। तो जब सरिता जी को ये फील हो गया था, जब वो उनके घर विजिट पे आए थे और उन्होंने कुछ ये अटपटी सी चीज़ें उनके साथ हुई कि मनीषा ने जाके उनको अपने दिल की बात बताई, उन्होंने जाके जगत दीदी को बताई, और उसके बाद उन्होंने देखा कि तीनों एक साथ भी हो गए। उसके बाद उन्होंने एक अच्छा टाइम जगत दीदी का स्पेंड किया, जिस टाइम में बीच बीच में जगत दीदी को भैया जी की कॉल आ रही थी, यानी कि सचिन जी की उन्हें कॉल आ रही थी, और वो उस कॉल को रिसीव नहीं कर रही थी। अब कहीं ना कहीं रिसीव ना करने का रीज़न तो समझ रहे हो ना, क्योंकि सरिता दीदी ऑलरेडी एक दिन पहले जो है वो अच्छी खासी क्लास लगा चुकी थी, तो उनके सामने कैसे वो फ़ोन रिसीव करते, नहीं कर पाई, वो कंफर्टेबल वाली बात नहीं कर पाई। इसीलिए शायद उन्होंने बोला कि जैसे ही वो उनके घर से गई अपने घर, 2-3 दिन तक ना उन्होंने कोई फ़ोन किया, ना उन्होंने कोई मैसेज किया। वो वहां कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन अपने घर जाने के बाद ना ही फ़ोन किया ना ही मैसेज किया। और जब बात हुई तो क्या बात हुई कि तूने मेरा कंटेंट के लिए यूज़ किया है। उन्होंने कुछ ऐसे ही बोला था ना कि कंटेंट के लिए मेरा यूज़ किया, क्योंकि इतना टाइम उनके साथ स्पेंड करने के बाद भी उन्होंने एक बार भी ग्रेटिट्यूड अपनी वीडियो में, व्लॉग में शो नहीं किया, जिसकी वजह से कमेंट सेक्शन में लोग कमेंट कर रहे थे कि आपने इतना अच्छा उनके साथ टाइम स्पेंड किया, इतना उन्हें इंजॉय करा, इतना उन्हें आपने प्यार दिया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जाने के बाद अपने व्लॉग में आपके लिए एक बार भी ग्रेटिट्यूड नहीं शो किया। जिसके लिए सरिता जी ने बोला 2-3 दिन तक वो इंतजार करती रही, उनकी तरफ से ना कोई फोन ना कोई मैसेज, क्योंकि बेसिकली जगत दीदी के दिमाग में वो बात घुस गई थी कि सरिता जी ने आखिर इनको टोक कैसे दिया। वो कहते हैं ना कि दिल में उनके हो गई थी कि कहीं ना कहीं ये
अलर्ट हो गई है, लेकिन मुंह से डायरेक्टली बोल नहीं सकते थे, तो इसीलिए ये बोला कि मेरे को कंटेंट के लिए यूज़ किया है। चलिए, ग्रैटिट्यूड तो उन्होंने कहा है कभी किसी के लिए शो ही नहीं किया, किसी के लिए भी नहीं, आज तक अपनी ऑडियंस के लिए नहीं किया, तो फिर औरों को क्या बोले। अब तो सभी आ रहे हैं लाइन में कि आज तक किसी को भी ग्रैटिट्यूड शो नहीं किया। एनीवेज, तो उस दिन से कहीं ना कहीं सबके दिमाग ठनकने लगे थे, लेकिन क्योंकि सरिता जी के क्लोज थी जगत दीदी, उनके लिए उनका रिश्ता ज़्यादा इंपॉर्टेंट था रेदर देन सचिन मनीषा से, क्योंकि उनके साथ उनका कनेक्शन ज़्यादा अच्छा था। तो उन्होंने यही सोचा कि ठीक है, मैं इसके साथ रिलेशन रखती हूँ, लेकिन मैं इन दोनों से रिश्ता तोड़ दूंगी, तो एटलीस्ट आगे के लिए मेरे लिए एक इंसान रहेगा रिश्ता निभाने के लिए। तो उन्होंने ये बात जगत दीदी को बोल दी थी कि मुझे इन लोगों से आगे कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखनी है, इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म कर दूंगी मैं, और तू मेरा ये मैसेज उनको दे देना। एक बात और नोटिस करना, उन्होंने अपनी व्लॉग में एक चीज़ और बोली है कि जब रूम्स देने की बात आई, तो वो रूम जो सचिन मनीषा को दिया गया था, उस रूम में मनीषा अकेली थी और सचिन बाहर सो रहे थे। सरिता जी के टोकने के बाद भी, बार बार बोलने के बाद भी, सचिन अपने कमरे में मनीषा के साथ जाकर नहीं सोए, और वहां पे मनीषा भी उदास बैठी हुई थी। दैट मीन्स कि हर ट्रिप, हर फंक्शन में मनीषा अनकंफर्टेबल होती थी, हर ट्रिप, हर फंक्शन में उनके विवाद होते थे, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी वहाँ होती थी जिन चीज़ों की वजह से मनीषा अनकंफर्टेबल होती थी। इसीलिए हर फंक्शन में वो नाराज़ भी होती थी और हर फंक्शन में उसे गुस्सा भी आता था। और ये बात उनके आज के व्लॉग से जाहिर होती है कि एक फंक्शन के दौरान भी दोनों के दोनों अलग थे, एक रूम में उन्होंने टाइम नाइट भी स्पेंड नहीं करा, जिसके बाद यही चीज़ सबसे ज़्यादा बुरी लगी थी सरिता जी को। और इसी के बाद उन्होंने बोला था कि मैं आज के बाद इन दोनों को, मतलब इन दोनों से कनेक्शन तोड़ती हूँ, क्योंकि उनके लिए जगत दीदी की जो रिलेशनशिप थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी इनके कंपैरिजन में। चलिए, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं पायल वाली बात पे। सीरियसली बताऊं, आंसुओं पर से ना विश्वास टूट गया है, और जब से ये विक्स वाला इंसिडेंट हुआ है ना, मेरी फीड में सारी जगत दीदी की रोने वाली वीडियोस आ रही हैं। आप लोगों के साथ भी ऐसी हो रहा होगा ना, आजकल ऐसी ही हो रहा है। जिस दिन इनका भाई बहन का रिश्ता एक्सपोज हुआ, उस समय पे सिर्फ भाई बहन वाली इनकी वीडियो सामने आ रही थी, और जिस दिन से विक्स वाला एक्सपोज हुआ, उस दिन से इनके रोने वाली वीडियोज ही सामने आ रही है, लिटरली रोने वाली वीडियोज। और अब किसी के भी आंसुओं पे यकीन नहीं हो रहा है, किसी के भी नहीं। मतलब इतने तगड़े तगड़े ये लोग एक्टर हैं, मंझे हुए एक्टर, कि विक्स लगा लगा के रोते हैं। बताओ, हद हो गई इन लोगों की। तो पायल वाले इंसिडेंट पे एक चीज और नोटिस करना कि सरिता जी ने बोला कि पायल जगत दीदी जी की पसंद की थी, यानी कि वो सरप्राइज नहीं था उनके लिए, जैसा कि हमने व्लॉग में देखा कि वो सरप्राइज था। नहीं, वो पायल जगत दीदी ने पसंद करी थी, लेकिन पहनाने की इच्छा सरिता जी की थी। वो चाहती थी कि वो ये पायल उनको पहनाए, लेकिन वो पायल पसंद करने वाली खुद जगत दीदी जी थी। उसके बाद सरिता जी ने बोला मेरे इमोशंस वहां पे प्योर थे, क्योंकि मैं चाहती थी, लेकिन परमिशन के साथ। ऐसा नहीं था कि उन्होंने अपनी चीज थोप दी थी, उन्होंने वो चीज डेफिनेटली पूछी होगी कि सामने वाला उस चीज के लिए कंफर्टेबल है या नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि जगत दीदी की फैमिली को भी इस बारे में पता था, और जगत दीदी ने खुद वो पायल पसंद करी थी। पसंद करने के बाद वो पायल उन्होंने पहनाई थी, और उस पायल को पहनाने के बाद वो लोग अकेले में रोए भी थे। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इन्हीं जगत दीदी ने उस पायल की बात का तमाशा बना दिया। इन्हीं जगत दीदी के भाई ने उस पायल वाले इंसिडेंट पे सरिता जी को इतनी गंदी तरीके से टॉन्ट किया था कि आज भी वो वीडियो मैंने देखा था और मुझे सच में बुरा लगा था, क्योंकि वो पायल वाला वीडियो हमने भी देखा था, आपने भी देखा होगा। एक औरत, क्योंकि सामने जगत दीदी है, नहीं लड़ी, क्योंकि सामने वो इंसान है जिसको उन्होंने बहन और बेटी बनाया था। उन्होंने अपने पांव पीछे खींच लिए, लेकिन उनके पांव पीछे खींचने के बाद भी जगत दीदी की फैमिली ने उनके ऊपर आरोप लगाने, एलिगेशंस लगाने बंद नहीं करे, उनको टॉन्ट मारनी बंद नहीं करी। इनफैक्ट पूरी पायल का उन्होंने बोला कि पायल पहना के व्यूज लिए, कंटेंट लिया, मेरी बहन का इस्तेमाल हुआ, मेरी बहन का यूज हुआ। इनफैक्ट यही सेम वर्ड्स सचिन ने भी दोहराए थे, सेम यही वर्ड सचिन ने भी दोहराए थे कि उसको यूज करते थे लोग, उसको इमोशनली इस्तेमाल करते थे, उससे कंटेंट बनाते थे। अब तो जब ये सब चीजें सामने आई है, तो यही पता चल रहा है कि बोलता कोई इंसान था, लेकिन वर्ड्स किसी और के उसके मुंह में घुसाए जाते थे।
जो इंसान अपने भाई को कमेंट करने के लिए सामने वाले को बोल सकता है कि मेरे भाई को ये बोल के आओ, ऐसा बोल के आओ, तो वो इंसान अपने भाई से भी बुलवा सकता है। और सचिन तो खैर उनके हाथ की कठपुतली था ही, वो सब चीजें करता ही था, है ना। तो यानी कि जो सरिता जी को बोली हुई बातें थी, वो बातें थी इनकी, लेकिन शब्द जो है दो लोगों के अंदर डाल दिए गए कि ये बात बोलो, जो बात उन्हें तब भी हर्ट करी थी और जो बात उन्हें आज भी हर्ट करी, क्योंकि उनके वो इमोशंस प्योर थे वो पायल पहनाते हुए। और उनके लिए इमोशंस आज भी आपने देखा होगा, इतना कुछ साथ में उन्होंने किया है, लेकिन फिर भी कहीं जगत दीदी की तरफ आप लोगों को उनका सॉफ्ट कॉर्नर नजर आएगा, कि अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है, वीडियो में वो फील हो रहा है। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उन्होंने एक चीज बताई जो थी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस चीज की वजह से सोशल मीडिया में भी अच्छा खासा तमाशा बना था, वो थी जगत दीदी जी की वायरल वीडियो। हालांकि इस वायरल वीडियो को वायरल करने के एलिगेशंस बहुत लोगों पे लगाए गए। किन किन पे लगाए गए वो आप लोगों को पता ही है। सबसे पहले इसका एलिगेशन सरिता जी पे ही लगाया जा रहा था कि ये उन्होंने कर दी है। उसके बाद कि उनके फोन से ये किसी ने एयर ड्रॉप से चुरा ली है, फंक्शन में ये वीडियो ले ली थी, ऐसे लीक हो गई, वैसे लीक हो गई। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इस चीज को भी आप लोग क्लियर करें, क्योंकि आप लोगों को ब्लैकमेलर भी बोला गया था, और आप लोगों के ऊपर यह एलिगेशन भी लगाया गया था कि आपने उनके फोन से एयर ड्रॉप के माध्यम से ये वीडियो ली है, फंक्शन में ली है। तो इस चीज को भी आप लोग डेफिनेटली आने वाले टाइम पे क्लियर जरूर करना। फिलहाल उन्होंने उस वीडियो के पीछे की सच्चाई बताई कि जिस तरीके से मनीषा ने सरिता दी के पास ये चीजें बताई थी कि उनको पसंद नहीं है जगत दीदी का अपने पति से बात करना, सेम चीजें उन्होंने मिशु को भी बताई। और आई थिंक और भी क्रिएटर से जो मनीषा है उसने अपने दिल की बात शेयर करी। क्यों उसे करनी पड़ी? क्योंकि उसका पति शायद उसकी सुन ही नहीं रहा था। क्यों उसे करनी पड़ी? क्योंकि उसका पति ऑलरेडी कहीं और मोहित और लट्टू हो चुका था। तो कहां से बीवी की सुनता? क्या करती फिर? इधर उधर जाके किसी से तो हेल्प मांगती, किसी के पास तो जाती। गई, लोग बोलने को रेडी भी हुए, लेकिन बाद में जिसने बोला, जिसने शिकायत करी, वही अपने पैर पीछे खींच लेती थी। यही इंसिडेंट जब मीशू के साथ हुआ तो पता नहीं कि कैसे ये बात जगत दीदी को पता चली, लेकिन जगत दीदी ने कॉल पे मीशू को, नीतू को और मनीषा को लेके जो फटकार मारी, और जिसकी बकायदा रिकॉर्डिंग भी जगत दीदी ने अपने पास रिकॉर्ड करके रख ली थी, जिसमें हमें मनीषा रोती हुई और माफी मांगती हुई नजर आ रही थी कि उसको इतना उस समय पे गिल्टी फील करा दिया, उसको इतना ह्यूमिलेट कर दिया और लोगों के सामने कि तू कितनी तुच्छ और छोटी सोच की है। लेकिन उस वीडियो कॉल में सरिता जी को नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि अगर उस वीडियो कॉल में सरिता जी होती तो बाकी लोग चुप होकर तमाशा देख रहे थे, लेकिन सरिता जी तमाशा नहीं देखती। वो अगर मनीषा को रोते हुए देखती तो सवाल मनीषा से भी पूछती, और वो सवाल जगत दीदी से भी पूछती कि मैंने तुझे बोला था कि अगर किसी की बीवी को प्रॉब्लम है तो तू उस समय पे पीछे क्यों नहीं हटी। अब दूसरी बंदी ने भी जब सेम शिकायत करी तो तू उसके ऊपर चढ़ रही है, तुझे पता है वो कंफर्टेबल नहीं है तो तू हट जाती। ये शायद वो बोलती अगर वो उस वीडियो में होती, और मनीषा को भी बोलती कि मनीषा तूने ऐसा बोला था या नहीं, मुकरने नहीं देती। लेकिन सरिता जी को उस वीडियो कॉल में लिया ही नहीं गया, और एक्सक्यूज ये दिया गया कि तुम प्रेगनेंसी का जर्नी चल रहा है, हम तुमको टेंशन नहीं देना चाहते थे। जिसके बारे में सरिता जी ने जगत दीदी को भी मैसेज किया कि तुमने मुझे उस कॉल पे क्यों नहीं लिया। आप समझ गए ना कि क्यों नहीं लिया? क्योंकि जब पहली बार सरिता जी ने बोला था तो 2-3 दिन तक बात नहीं करी थी, और उसके बाद सचिन का उनके कान में बोलना कि मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। बदला किस बात का? बदला उसी बात का जो घर पे हुआ था। बड़ा इंसल्ट फील हो गया था उस समय पे इन दोनों को, है ना। और मनीषा को तो हमेशा की तरह दबाया और धमकाया किस तरीके से जाता है वो हमने ऑडियो वीडियो में देखा ही। जब सरिता जी को ये कहानी नीतू द्वारा या बाकियों के द्वारा बताई गई तो उनके सामने मनीषा की एक ये इमेज हुई कि मनीषा बोलती भी है और फिर एडमिट भी नहीं कर रही है। ये हमारे पास आके बोलती है, लेकिन उसके बाद ये अपनी बात से मुकर क्यों रही है? अपनी बात पे स्टिक रह के स्टैंड क्यों नहीं ले रही है? जब सामने फेस टू फेस वाली बात हुई तो ये क्यों नहीं बोली? शायद अगर उस वीडियो कॉल में उस दिन सरिता जी होती तो मनीषा बोल देती अपने दिल की बात, क्योंकि सरिता जी के अंदर वो सच्चाई है कि सामने वाला बंदा अपनी बात उनके आगे खुल करके रख सकता है। वो स्टैंड लेने वाली लेडीज में से है।
वो गलत ना बर्दाश्त करती, ना गलत के लिए चुप होती, लेकिन उनको इसीलिए नहीं लिया गया। और जिन लोगों को लिया गया वो दीदी जी के अगेंस्ट जा ही नहीं सकते थे। नीतू दीदी ने तो बताया, नीतू दीदी की भी एक ऑडियो थी जो मजबूरी थी उनकी, और मीशू नीतू दीदी की फ्रेंड थी तो उसकी भी मजबूरी थी, तो इसीलिए उनके सामने कंफर्टेबल होके मनीषा वो चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई और माफिया रोती रही। लेकिन अगर सरिता दीदी होती तो वो रिकॉर्डिंग कुछ और ही होती, उस दिन का सीन कुछ और ही होता। अब यहाँ पे सरिता जी के माइंड में उस वक्त पे, ये आज का वक्त नहीं है, ये उस वक्त है, उस वक्त पे उनके माइंड में मनीषा के लिए ये इमेज आ गई कि मनीषा जो है ये डुअल फेज्ड है, ये उसने मुझे कुछ बोला, मिशू को भी कुछ बोला, लेकिन उसके सामने नहीं बोल पाई। लेकिन इस चीज को उन्होंने अपनी कम्युनिटी में क्लियर भी करा और आज के इंसिडेंट से इस चीज को रिलेट किया कि उस वक्त तक मैं भी ये सोचती थी कि मनीषा अगर हमें बोल रही है तो सामने खड़ी होके इसको क्यों नहीं बोल पा रही है, अपने पति को सामने खड़ी होके क्यों नहीं बोल पा रही है। उस वक्त तक सरिता जी के दिमाग में यही सवाल रहता था और इसी वजह से उन्होंने सचिन और मनीषा दोनों से डिस्टेंस बना लिया था, दूरी बना ली थी कि मैं इन लोगों से ज्यादा कांटेक्ट में नहीं रहूंगी। आज के इंसिडेंट को देख के कहीं ना कहीं उन्होंने अपना पहला ही जब एपिसोड यहाँ पे दिखाया था उसी समय पे उन्होंने बोल दिया था कि मेरी कहानी में मनीषा गलत हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस वक्त पे जो सबसे ज्यादा गलत और बुरा हुआ है वो मनीषा के साथ ही हुआ है। लेकिन उस वक्त पे उनकी नजर में उन्हें मनीषा कंफ्यूज लग रही थी कि ये करना क्या चाहती है, लेकिन आज का सीन देख के उनके आगे क्लियर है और वो ये समझ गई कि मनीषा उस वक्त पर कहीं ना कहीं प्रेशर में थी। उस वक्त पर वो खुल करके बोल नहीं पा रही थी, उसको दबा दिया जा रहा था या फिर कोई ऐसा इंसान था ही नहीं जो उसके लिए स्टैंड लेता, और जो इंसान था उस इंसान को उनसे दूर करा दिया गया। तो अभी तक उन्होंने अपनी स्टोरी में यही चीज़ें क्लियर करी हैं और बहुत अच्छा वो कर रही हैं कि धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो कभी ना कभी क्लियर होनी चाहिए ताकि कोई भी एक इंसान विलन ना बन जाए। और उनकी इस सीरीज में एक चीज़ अच्छी है कि किसी एक इंसान को टारगेट नहीं करा जा रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान को ही टारगेट किया जा रहा हो। सबके पात्र और कैरेक्टर्स सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से कौन कैसे प्ले कर रहा था, किस तरीके से कौन कैसे प्ले कर रहा था। तो कोई एक बंदा विलन नहीं है उनकी स्टोरी में। अब बाकी देखते हैं आगे आगे जैसे वो बढ़ेंगी और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, तो हमें ज़्यादा बेटर रिजल्ट के लिए पूरा उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं भी फॉलो कर रही हूँ, आप लोग भी फॉलो कीजिए। बाकी रिएक्शन वीडियोस आप देखते रहिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी करते हुए जाना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।